देश विरोधी गतिविधियां यानी आतंकियों का हमला या फिर युद्ध, इन जैसी स्थितियों में हमारी गवर्नमेंट और हम सिविलियन दुश्मन देश के वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन संकट आने से पहले ही कुछ संस्थाएं इस संकट से दो हाथ करने में लग जाती है, जिन्हें हम खुफिया एजेंसी कहते हैं। और इंडिया में भी बहुत सारी खुफिया एजेंसी है। उनमें से सबसे पावरफुल और सबसे सक्सेसफुल खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, संक्षिप्त में कहे तो रॉ से पहले भी इंडिया में बहुत सारी खुफिया एजेंसी मौजूद थी, जैसे कि आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का गठन अंग्रेज़ों के ज़माने में ही हुआ था। सोवियत यूनियन के बढ़ते हुए खतरे को देखकर अंग्रेज़ों ने इंडिया में आईबी का गठन किया था। देश आज़ाद 1947 में हुआ और देश आज़ाद होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने आईबी का पुनर्गठन किया। तब से लेकर अब तक आईबी हमारे देश में काम कर रही है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ और इस वॉर में हमें बहुत ही बड़े हार का सामना करना पड़ा। तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आईबी के काम को देखते हुए एक नई खुफिया एजेंसी शुरू करने के बारे में सोचा और ये उनकी सोच ही रह गई। समय और बीतता गया। 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ। ये वॉर तो हमने जीत लिया, लेकिन हमारे देश को मालूम हुआ कि हमसे भी पावरफुल दुश्मन देश की खुफिया एजेंसीज हैं। इसलिए 21 दिसंबर 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार ने रॉ का गठन किया। रॉ अपनी पूरी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को देती है, ताकि कोई भी गलती से इस रिपोर्ट को दुश्मनों के हाथों ना बेच सके। सिक्किम को भारत में शामिल करने के पीछे रॉ का ही हाथ है। वहाँ के नागरिकों के मन में भारत के प्रति सम्मान बढ़ाने का काम रॉ ने ही किया है। 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ। उस युद्ध में हमें बहुत बड़ी जीत मिली। उसके पीछे भी रॉ का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे देश का परमाणु कार्यक्रम गुप्त रूप से रखने में रॉ का बहुत बड़ा हाथ है। 1999 में कारगिल वॉर हुआ। उस वॉर को जीतने में भी रॉ का बहुत बड़ा हाथ है। आज के दिनों की बात करें तो उरी हमले के बाद 3 दिन के ही बाद 19 दिसंबर 2016 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के 3 लॉन्च पैड तबाह किए थे। उसमें भी रॉ का बहुत बड़ा हाथ है। या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन जैसे बहुत सारे किस्से हैं। कुछ किस्से हमें पता है और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो हमें मालूम ही नहीं है। रॉ में काम करने वाले कर्मचारी, जिन्हें हम जासूस भी कहते हैं, जासूस अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। दुश्मन देश में जाकर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, खुफिया जानकारी निकालते हैं। अगर वो दुश्मन देश में पकड़े जाते हैं तो हमारे देश की गवर्नमेंट अपना पल्लू झाड़ लेती है, अपने हाथ ऊपर करती है। अगर कोई जासूस दुश्मन देश में जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फांसी की सज़ा हो जाती है। उसे हमारे देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होती। ऐसे अनटोल्ड हीरों को मैं नमन करता हूँ, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि ऐसी ही एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।